कि जो भाजपा सरकार चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती है, उनके ही नेता और मंत्री लोग आज जो जनता का पैसा हड़प कर कोई 2000 कोई 5000 करोड़ के मालिक बने हुए हैं, उसका चाल, चरित्र, चेहरा उजागर करने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है। लेकिन उसका जवाब किसी भी सरकार से नहीं जुट रहा है, न भाजपा सरकार से जुट रहा है और न नीतीश आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं सुधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं कि भाई आपने 200 करोड़ रुपया की संपत्ति कहाँ से अर्जित की, जिसमें कि किशोर कुमार जी की जो फैमिली है उनकी भी संलिप्तता रही है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार काफी ईमानदार छवि के नेता हैं और इनकी जो नीति रही है जीरो टॉलरेंस की। इन्होंने हमेशा से बिहार में आज जन स्वराज का सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जो एनडीए के 4 बड़े नेता पर जो आरोप लगाए हैं, इन पर एनडीए की सरकार, नीतीश सरकार चारों बड़े नेताओं से उनका स्पष्टीकरण मांगे। कितना घोटाला 4 बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने ये 200 करोड़ की जमीन ये संपत्ति कहां से अर्जित किए, इनका स्पष्टीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीबी नेता हैं, खास नेता हैं अशोक चौधरी, भाजपा के बड़े नेता मंगल पांडे, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल ऐसे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस चारों नेताओं को एनडीए का बड़े बड़े आरोप लगाया गया है। इस पर पार्टी अपना एनडीए जवाब दें, ये घोटाला कहां से किए। लेकिन अशोक चौधरी की बेटी जो है शांति चौधरी, वो तो कह रही है कि प्रशांत किशोर के पास में प्रूफ नहीं है। प्रशांत किशोर प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है, तो साथ के साथ दिया हुआ है। और ये जदयू के नेता भी मीडिया के माध्यम से मैंने सुना हूं, मांगा है कि अशोक चौधरी बतावे कहां से संपत्ति अर्जित किए हैं, कहां से पैसा लाए हैं। रामबाबू पासवान, संगठन महामंत्री, जनसुराज जहानाबाद, मखदूमपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण क्या है? प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण है कि जो भाजपा सरकार चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती है, उनके ही नेता और मंत्री लोग आज जो जनता का पैसा हड़प कर कोई 2000 कोई 5000 करोड़ के मालिक बने हुए हैं, उसका चाल, चरित्र, चेहरा उजागर करने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है। लेकिन उसका जवाब किसी भी सरकार से नहीं जुट रहा है, न भाजपा सरकार से जुट रहा है और न नीतीश आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनसे जुट रहा है। जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, वो सभी को प्रूफ के साथ चेहरा उजागर किए हैं। कोई मंगल पांडे जो है वो अपना दवाई अरू या बैंडेज बेचकर अब करोड़पति बन रहे हैं, अपने बच्चे और आने वाले पीढ़ी के लिए संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और गरीब गुरबा को जो बेसहारा छोड़े हुए गरीब और गरीब बनते जा रहा है। दूसरा है कि दिलीप जायसवाल मंगल पांडे पटना में बिल्डिंग खरीदने के लिए 20 लाख रुपया उधार के रूप में दिलीप जायसवाल जी से लिए थे, जबकि मंगल पांडे जी के पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया पहले से मौजूद था। तो जब उनके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया मौजूद था, तो फिर उनको दिलीप जायसवाल जी से 20 लाख रुपया कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसका वो बताएं, जवाब दें कि आखिर उनके अकाउंट में इतना पैसा रहते हुए वो क्या छुपाने के लिए दिलीप जायसवाल जी से अपने पिताजी के अकाउंट में 20 लाख रुपया कर्जा के रूप में मंगवाया। दूसरा चीज है
कि एक चाल चरित्र चेहरा का नाम बात करने वाले भाजपा में बहुत बड़े नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, इनका तो नाम बदलने का नाम बदलू नाम ही रख दिया गया है। नाम उम्र बदल बदल के सत्ता में बैठे हुए हैं। इस सदानंद सिंह के मर्डर केस के भी आरोपी है, लेकिन उसमें भी जो जेल से है ये फर्जी नाम और फर्जी उम्र देकर ही बाहर रिहा हुए हैं। और अपना जो चुनाव का हलफनामा है उसमें भी इन्होंने गलत नाम और गलत उम्र देकर हलफनामा मौजूद किया है। ये सब का जवाब उन्हें आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, देश की जनता को देना चाहिए। और हम ये जो एक जो माइनॉरिटी की कॉलेज है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, जो माइनॉरिटी सिख की कॉलेज है, उसको कब्जा करके दिलीप जायसवाल रखे हुए हैं, जो वहाँ पे एक क्लर्क और चपरासी का काम करते थे और जो छल और बल से बेचारे माइनॉरिटी के कॉलेज को अपने कब्जा में कर लिया है और उन लोग को वहां से कॉलेज से सबको बाहर निष्कासित कर दिया है। इसका भी चरित्र और चेहरा उजागर करने का आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने काम किया है, उसको भी जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों इस तरह का काम हो रहा है। और नीतीश जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, नीतीश जी का सरकार का कोई इस पर जवाब नहीं दे रहा है। यही काम अगर नीतीश इससे दिखाता है कि नीतीश जी का भी जो मानसिक स्थिति है वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पहले नीतीश जी तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी के बारे में गलत सुना था, तो उनको बोला था, यही नीतीश जी जवाब मांगे थे कि तुम जवाब दो, नहीं तो हम तुमको अपना जो गठबंधन से उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर हो जाएंगे। बाहर हो भी गए थे, लेकिन आज आदरणीय नीतीश जी खुद तो है ईमानदार छवि के, लेकिन वो जवाब मांगने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए इन लोग जो उनके अगल बगल जो बैठे हुए हैं, दाहिना हाथ माने जाने वाले अशोक चौधरी और जितने भी तमाम जो 4 लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं, बिहार के जनता का पैसा को लूट कर अरबपति या खरबपति हो रहे हैं। आज देश जो हमारा राज्य था गरीब और गरीब होते जा रहा है, क्योंकि पूरे बिहार राज्य का पैसा चंद अफसरों और चंद जो नेता हैं उनके हाथ में है। इसलिए हम लोग को जवाब चाहिए। देश की जनता, बिहार की खासकर जनता जवाब मांग रही है कि हमें जवाब दो कि आखिर तुम इतना पैसा कहां से ला रहे हो। अशोक चौधरी जो है मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 23 कट्ठा जमीन खरीदी है, वो आखिर कहां से इतना पैसा आ रहा है। आज हमारे देश की जनता, हमारे राज्य की जनता 4 किलो अनाज के दिन भर लाइन में लगी रहती है और उन लोग करोड़ों करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। आखिर इसका जवाब हम लोग को चाहिए। बिहार की जनता जवाब मांग रही है। जब तक जवाब नहीं देंगे हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। और सांभवी चौधरी सबूत की बात करती है, तो हम लोग बिना सबूत के कोई भी काम नहीं करते हैं। सारे चीज का सबूत है। पहले उनसे जवाब मांग रहे हैं हमारे नेता, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो पूरा सबूत के साथ भी उनको हम चेहरा को नंगा करेंगे पूरे समाज में, पूरे बिहार में। इसलिए सबूत हम लोग को पहले जवाब दे दें, तो सबूत तो हम लोग पेश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा यादव, मैं प्रत्याशी हूँ घोसी विधानसभा से। इस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या वजह है? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम रेखा देवी पासवान है और मैं जन स्वराज की जहानाबाद विधानसभा की उम्मीदवार हूं, अभी उम्मीदवार हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य कारण ये है कि हमारे लीडर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2-4 नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं उनका छानबीन का हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं वो 4 लीडर के बारे में कि वो जब नेता नहीं बने थे उनसे पहले वो क्या थे, जो आज करोड़ों संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अपने पत्नी के नाम पे 25 लाख रुपया अपने सहयोगी से मांग करके फ्लैट खरीद रहे हैं। और मंगल पांडे जी जो एक मंत्री हैं स्वास्थ्य के पर, तो उन्होंने न जाने कितने सारे क्या उसको बोलते हैं जो एम्बुलेंस लिए ऐसे टाइम में जिस समय कि हमारा बिहार पीड़ित था, रोगियों से पीड़ित था। और वैसे स्थिति में वो अपना खजाना बनाने का काम करते थे, लोगों को ठगने का काम करते थे। जबकि एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनको जिम्मेवारी बन रही थी कि हम अपने बिहार की जनता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनके लिए फिक्र करें। लेकिन वो ये सब ना सोच करके वो अपना खजाना भरने में लगे हुए थे, अपनी पत्नी के नाम पे घर खरीदने में लगे हुए थे।
और हमारे जो ये आपको सम्राट चौधरी जी हैं, जसवाल जी हैं, इन सारे नेताओं के बारे में जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाए हैं, उस आरोप का हम अपने मुख्यमंत्री जी से उनके बारे में ये मांग करते हैं कि आप ऐसे मंत्रियों के जो फाइल उनके ऊपर आरोपित लगाया गया है, उसको जल्द से जल्द हम लोगों को, बिहार वासियों को क्लियर कीजिए, ताकि हम लोग सही से उनके बारे में सोच सके, कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या वजह रही? पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। श्रीजांत्री कुमार नाम है, जहानाबाद विधानसभा 216 से प्रत्याशी। बुलाने का यही कारण है कि चारों मंत्री पे जो प्रशांत किशोर जी जो आवाज उठाए हैं, ये सही है। आपको मंगल पांडे जो है, वो जो कि अपना बैंडेज लेकर के बेचे हैं, उस पे भी जो आरोप लगा है, एकदम सही आरोप लगा है। और जो जिस समय जो रेप कांड हुआ था, एक छोटी सी बच्ची 6 साल की थी, उस समय हम लोग भी धरना दिए थे। आपको पीएमसीएच में गए तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस पे बच्ची छटपटाते रह गई। तो बेकार है ऐसे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को। तो हम लोग तो यही मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि भाई जो भी कार्रवाई करना है जल्द से जल्द करें। और बिहार वासियों से और हम लोग से यही मांग है कि जो भी चारों मंत्री पे जो हमारे प्रशांत जी जो आवाज उठाए हैं, इसका भाई जल्दी से जल्दी हम लोग को, बिहार वासियों को रिजल्ट दें। प्रेस वार्ता बुलाने का वजह रही? प्रेस बुलाने का वार्ता जो है, अभी जो अशोक चौधरी जी जो पूरे बिहार में काफ़ी ईमानदार छवि के नेता माने जाते रहे हैं, उनके ऊपर हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं कि भाई आपने 200 करोड़ रुपया की संपत्ति कहाँ से अर्जित की, जिसमें कि किशोर कुमार जी के भी जो फैमिली है उनकी भी संलिप्तता रही है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार काफ़ी ईमानदार छवि के नेता हैं और इनकी जो नीति रही है जीरो टॉलरेंस की। इन्होंने हमेशा से बिहार में लोगों को ये बताया है कि बिहार में भ्रष्टाचार हम लोग नहीं होने देंगे, जबकि इन्हीं के साथी एनडीए के गठबंधन भाजपा के आधा से ज़्यादा मंत्री एक तो दागी हैं, जिनके ऊपर मर्डर का भी आरोप है, बहुत सारा पैसे के गमन का आरोप है। तो हम लोग मांग करते हैं हमारे नीतीश कुमार जी से कि आप इसकी जांच करवाएं और उससे पहले जब तक जांच चलेगी इनका इस्तीफा लिया जाए आदरणीय अशोक चौधरी जी का। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी दागी नेता हैं उन सबों का हम लोग चिट्ठा तैयार कर लिए हैं। बारी बारी से ये हम लोग निकालते रहेंगे और बहुत जल्द पता चलेगा बिहार के जनता को कि वर्तमान सरकार के ऊपर कोई सवाल करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब हमारे बीच में तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं और एक एक करके दागियों का नाम निकालने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रेम किशोर पासवान, भावी प्रत्याशी मखदूमपुर विधानसभा 218।